Good evening. How are you? Good evening, sir. I'm fine, sir. Fine. Yes, sir. Excited or nervous? Both. Okay, this is the first time you are giving such kind of podcast, right? Yes, yes. First time. So, very first, Arnab, congratulations for hitting 290 score in HUQP 20 psychology program, right? Yes, sir. Thank you, sir. 290 मतलब यार मतलब आई थिंक दो क्वेश्चन गलत हुआ. हाँ, मतलब ये गलत होना ही था। वो मेरे को आता नहीं था और एक मैंने आसान क्वेश्चन गलत कर दिया। इजी क्वेश्चन गलत कर दिया बट 290 इज वेरी गुड स्कोर. तो मतलब होना है साइकोलॉजी में ना. शॉर्ट शॉर्ट है. नाउ हाँ, ओनली यू हैव टू मतलब प्रिपेयर फॉर द स्टेज 2. हाँ। राइट. सो दिस ईयर टेस्टनेट गॉट कैंसल. सीयूटी पीजी आ गया. साइकोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ा. ओवरऑल सिलेबस हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू. एक्चुअली इट वाज बेटर, मीन्स इट वाज इजी। मतलब मैंने पहले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे को इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा था, मैथ भी पढ़ना पड़ रहा था। और मेरे 10th के बाद मैंने मैथ छोड़ दिया था, तो मेरे ओके. को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ा था उसके लिए। ओके. पर जब पूरा पूरा ही साइकोलॉजी वेस्ट हो गया, मतलब बात ये हो तो अचानक से बोला गया था एकदम कि ऑल ऑफ सीवीटी। सडन आया था. ओके. हाँ, ओके. कि नोटिफिकेशन. टीसनेट नहीं होने वाला है और सीवीटी होने वाला है। और सीवीटी बस 3-4 महीने बाद ही होने वाला है। हम्म. यूजुअल तो सीवीटी जून में होता था, बट इस बार वो मार्च में शेड्यूल हो गया। तो करेक्ट. बिकॉज बस साइकोलॉजी क्वेश्चन थे तो आसान हो गए थोड़े से। सो आई मीन टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड. अर्नब 10th में क्या परसेंट, 12th में फिर फाइनल या ग्रेजुएशन किस में किया आपने, या क्या आपका सीजीपीए था. क्लास 10 में मेरा सीजीपी आया था, 10 सीजीपी आया था। और क्लास 12 में मेरा 88% आया था। और उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था नीट के लिए। मेरा ओके. एम था, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर उसमें हुआ नहीं। तो ओके. इवेंचुअली मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि साइकोलॉजी लेके पढ़ते हैं। हम्म. एंड मेरा ग्रेजुएशन मैंने अभी वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। एंड ओके. मेरा फाइनल सेमेस्टर होने ही वाला है। अभी अपियरिंग हो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन. यस सर। मतलब ऑब्वियसली साइकोलॉजी में ही है वो. हाँ, साइकोलॉजी में एमएस बीएससी इन साइकोलॉजी सर। बीएससी इन साइकोलॉजी. बीएससी इन साइकोलॉजी होता है, बीए इन साइकोलॉजी होता है. मतलब दोनों ही कर सकते हैं। ये बीएससी, हमारा डिग्री बीएससी में होता है। ओके. विच स्टेट मतलब से यू एज बिलोंग टू. वेस्ट बंगाल। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. बहुत बड़ा है ना वेस्ट बंगाल. हाँ, वेस्ट बंगाल बांकुड़ा, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। और मैं कॉलेज के लिए कोलकाता में रहता हूँ। ओके. ओके. सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन हैव यू अपियर फॉर द मॉक टेस्ट. हाँ, मैंने मॉक टेस्ट काफी दिए थे। मतलब मॉक टेस्ट बहुत फायदा हुआ था। ओके. लगभग मैंने 20 से 25 मॉक टेस्ट दिए थे। और 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से लगाए थे, मतलब मॉक टेस्ट तरह ही लगाए थे उनको। सो हाईएस्ट स्कोर मॉक में क्या बन रहा था. मॉक में highest score, मतलब जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था वो सीवीटी हम्म. एग्जाम से 2 महीने पहले था। उसमें मेरा मार्क्स आया था 130। उसके बाद अच्छा. इवेंचुअली 178। उसके बाद हाईएस्ट था तो मेरे मार्क्स में 230 या फिर 240 के आसपास आए थे। मतलब जब अच्छा. मैं जो इंस्टीट्यूट से ले रहा था उसका मॉक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हम्म. और रियल एग्जाम में यू गॉट 290. पेपर कंपेरेटिवली प्रिपरेशन वाइज इजी आया था. हाँ, इजी आया था मतलब किसी ने कुछ। बैचलर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, उसके लिए कितना डिफिकल्ट पेपर होगा, या कितने लेवल तक उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत होगी. अगर किसी ने बैचलर्स करके रखा है तो मतलब ऐसा जो कॉलेज में जो स्टडी हो, कॉलेज के लिए जो एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, ओके. उसी से लगभग आधा से ज्यादा प्रिपरेशन उससे हो जाएगा, ओके. जितना कॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है। पर मेन फोकस ये है कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो एमसीक्यू बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नहीं तो मतलब बस कॉलेज में पढ़ने के लिए तो हम बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं। करेक्ट. उससे उससे तो थ्योरी बेस क्लियर हो जाएगा, उससे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके. और बात ये होता है कि हमको लगता है कि हमको पता है, फिर हम एमसीक्यू करने जाते हैं और एमसीक्यू गलत होते हैं। और हम्म. हमको लगा बस ये सिली मिस्टेक ही है, पर वो सिली मिस्टेक नहीं है। वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल गैप रह जाता है थोड़ा सा। उसके लिए एमसीक्यू बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके. थ्योरी तो कॉलेज की पढ़ाई से हो जाता है लगभग, आधा से ज्यादा ही हो जाता है, 70-80%। ओके. हम्म. फ्री लर्निंग फ्रॉम द मॉक टेस्ट. मतलब मॉक टेस्ट से मैंने क्या सीखा मॉक टेस्ट देते यस, देते। फ्री लर्निंग फ्रॉम मॉक. मॉक टेस्ट देते मैंने ये सीखा ज्यादा कि
बहुत ज्यादा मतलब साइकोलॉजी पेपर के लिए आपको जितना टाइम दिया जाता है एग्जाम में हम्म। उतना टाइम नहीं लगता है मैक्सिमम। ओके। अगर आप पढ़ के जाते हो तो बाकी पेपर में जैसे दोस्त बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता, तो साइकोलॉजी में आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। 40 to 45 मिनट्स में आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं आप अगर चाहे तो। पर क्योंकि मैं पता है तो पहले क्या, पता है, नहीं तो फिर कांट हेल्प, है ना। हाँ सॉल्व तो और कुछ करना क्या, नहीं है मैथ्स की तरह। हम्म, हाँ, आप तो एक बार मैं, क्वेश्चन को वापस से रीड कर सकते हो, वापस से सोच सकते हो, ये कर सकते हो, राइट। हाँ तो इसमें ये होता है कि मैं पहले 20 20 मिनट में 25 मिनट से सारा पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में था कि कितना जल्दी मैं मॉक खत्म कर पाऊँ और अच्छा। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ। तो ओके। इवेंचुअली मैंने देखा कि जितना जल्दी मैं कर रहा था उसमें थोड़ा सा ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रहे थे। तो ओके। मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने टाइम को रिड्यूस किया, थोड़ा टाइम दिया खुद को कि थोड़ा हुआ। तब मैं रिवाइज भी नहीं कर रहा था कि कौन सा क्वेश्चन क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो मैंने देखा कि जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारे लिए हम्म। एडवांटेज है कि हम्म। जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो रहा है। और हम्म। उसके बाद बात ये भी है कि उस एडवांटेज को और ज्यादा कितना ज्यादा मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और एक चीज हुआ था मॉक टेस्ट जिस समय की, मतलब ये तो पता चल ही जाता है कि कौन सा टॉपिक आपको वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा पढ़ना चाहिए ज्यादा। हम्म। ये भी एक लर्निंग हो जाता है। और बाकी ये भी आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हम्म। मतलब सेल्फ पेपर तो इजी था तो ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना छोड़ना नहीं पड़ा था। पर ये भी पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। अच्छा, जितने लोग का बैकग्राउंड नहीं है बट स्टिल पीपल अप्लाई फॉर साइकोलॉजी कोर्स, कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होगा? उनके एक लिए पहला तो ऑल चैलेंज तो टुगेदर सिलेबस अलग हो गया। सिलेबस से अलग हो गया। हम्म। और फिर इतना पढ़ना भी पड़ेगा। मतलब बात ये होता है कि मतलब पहले जो बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं हम बराबर। लोग को मतलब मैं 2 साल अगर उतना ज्यादा भी पहले 2 साल उतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं था। पर हम्म। क्लास में सुनते सुनते एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते करते मेरा बेसिक तो थोड़ा सा मतलब हो गया था, बेसिक्स थोड़ा सा। हम्म। अगर मैं उतना फोकस से भी नहीं पढ़ा था तो हम्म। उनको वो तो 2 साल से प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो 6 महीने या फिर उस हम्म। 3 4 महीने प्रिपेयर करने के टाइम मिलेगा। तो उनको बेसिक्स पहले बहुत जल्दी क्लियर करने पड़ेगा, इसलिए उसको उनको शायद थोड़ा कोचिंग का हेल्प लेने से उनको अच्छा हो सकता है शायद। या फिर करेक्ट। किसी चैनल से देखने के बाद। हम्म। और ऐसे तो मतलब साइकोलॉजी का सिलेबस छोटा ही है, उतना बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं। हम्म। पर मैं इस एंगल से बोल सकता हूँ कि मैंने बीएससी किया था तो मेरे लिए छोटी लगा था, जो पहली बार करने उनके लिए बड़ा हो भी सकता है और हम्म। चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो उनको थोड़ा बेस क्लियर करना पड़ेगा पहले, सिसरेली या फिर मॉर्गन किंग किसी भी किताब को उठा के पहले उस बेस को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद तो बाकी और साइकोलॉजी उनके लेवल पे आ जाएंगे। ओके। सो अर्नब, जितने लोग अभी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, 2025-26 सीयूईटी के लिए, HUQP 20 कोड को लेकर के, साइकोलॉजी कोर्स को लेकर, उनको क्या टिप्स सजेशन आप दोगे? जो पहला टिप मैं दूंगा कि एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको 4,000 से 5,000 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। हम्म। ताकि मतलब उसके बाद आप कुछ पढ़ो भी ना या फिर कुछ देखो भी, वीडियो भी मत देखो। तो 4,000 से 5,000 एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपका पूरा मतलब अच्छा मार्क्स आने ही वाला है, उसके बाद कोई नहीं लिखने वाला। ओके। मतलब मेरे जितने भी दोस्त अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व किए तो उनके सारे अच्छे मार्क्स आए हैं ठीक ठाक। और दूसरा बात यह है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम्म। फिर मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आपको एक थ्योरी क्लियर कर लोगे तो उससे आपका 20 से 25 साल तो आप कर लोगे। मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में शायद उससे एक ही दो क्वेश्चन आए, पर अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तो थोड़ा अगर घुमा के क्वेश्चन दे देगा तो आप तब कर नहीं पाओगे। हम्म। और एक टिप्स मुझे ऐसा मतलब कि हाँ बुक्स भी रीड करना पड़ेगा। मतलब किसी एक बुक को तो कम्प्लीटली थोड़ी रीड करना ही पड़ेगा। बस हम्म। यूट्यूब वीडियो देखने से शायद उतना फायदा नहीं होगा। ओके। और उतना कंटेंट अवेलेबल है भी नहीं साइकोलॉजी का यूट्यूब में। हम्म। हम्म। और मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी अच्छे से देना पड़ेगा हम्म। रिलीजियसली। और उसका मॉक टेस्ट को देके फिर देखना पड़ेगा कहाँ गलती हो रहा है। हम्म। कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं होता कि मेरे को आता था गलत हो गया, गलत हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो मेरा है उसमें, है सोचना। तो उसको फिर थ्योरी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही। और ओके। एग्जाम के एकदम पहले मतलब बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो उसके पहले ही पढ़ना, मतलब एकदम 3 4 दिन में पढ़ के देने वाला एग्जाम तो ये है नहीं और एग्जाम के जैसा। ट्रू। तो पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ग्रेट।
So guys, Arnav explained everything about the psychology. जो those who are applying for psychology program in TISS, HUPP 20 कोड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी डिस्कशन हमने किया, you can implement the same in your preparation. And अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर किया, 290 280 प्लस स्कोर आपका आराम से बनेगा, and surely you will get into the TISS for psychology program. Arnav, once again, congratulations for 290 score and थैंक यू सर, all the very best for your stage 2 preparation. थैंक यू सर। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।